तो इससे शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले स्लीप। आप अपने उसमें देखिए, ये स्लीप का कॉलम दिख गया, राइट। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी नींद की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है ना, लेकिन नींद की रिक्वायरमेंट तो रहती है। अगर आप जरूरत से कम सोएंगे या जरूरत से ज्यादा सोएंगे, बोथ द केसेस आपका सर्केडियन रिदम बिगड़ेगा। तो ये देखिए कि क्या मेरी जो नींद है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे है क्या। पहले तो ये देखिए। वो कैसे देखेंगे, आपको हमने यहां टिक किया हुआ है, आपकी उम्र के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली हाउ मच स्लीप इज गुड फॉर यू। तो स्लीप को हमें इंपॉर्टेंस देना है, और स्लीप इज अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ, स्लीप इज अ पार्ट ऑफ योर सर्केडियन क्लॉक, राइट। स्लीप रेगुलेट द सर्केडियन क्लॉक। स्लीप को बिगाड़ दो, सर्केडियन क्लॉक को बिगाड़ सकते हैं अच्छी तरह से। सर्केडियन क्लॉक को बिगाड़ दो तो आपके जो कमजोर कड़ी आपके बॉडी की वो फ्लेयर अप हो जाएगा, है ना। किसी को किडनी की प्रॉब्लम वो और बढ़ जाएगी, किसी का ब्लड शुगर की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। एक दिन मत सोइए, जो डायबिटीज के पेशेंट है उनकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, जैसे स्ट्रेस से बढ़ती है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो डायबिटीज के पेशेंट है वैसे भी कर सकते हैं। आप अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए, फिर एक डरावनी मूवी देखिए, और 3 घंटे की मूवी देखने के बाद फिर ब्लड शुगर चेक कीजिए, ब्लड शुगर बढ़ा मिलेगा। कुछ तो खाया नहीं आपने। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी के हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि उनमें से अधिकतर फैक्टर ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में आ सकते हैं, किसी और को कुछ नहीं करना है, आप ही को करना पड़ेगा, है ना। तो इसको समझते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेप तो बड़ा आसान है कि स्लीप टाइम को आपको रेगुलेट करना है। अगर कम या ज्यादा है तो उसको कोशिश करनी है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जब हम अवेयर हैं कि ये मेरी रेंज है तो एटलीस्ट हम ट्राई तो करेंगे, उसको इंपॉर्टेंस तो देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो चीजें सभी को करनी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर हेल्थ कंडीशन, कि रात को सोने से 1 घंटे 2 घंटे पहले थोड़ा डार्कनेस में रहिए। बहुत डार्कनेस का मतलब अंधेरे में नहीं, डार्कनेस का मतलब कि स्क्रीन एक्सपोजर को कम कर दीजिए, ब्राइट लाइट को कम कर दीजिए, और सुबह सनलाइट जब है तो तब ब्राइटनेस में रहिए। ब्राइटनेस कितनी ब्राइटनेस, कम से कम खिड़की के पर्दे खुले हो, राइट, कम से कम आप सनलाइट इनडायरेक्टली सही आप देख पा रहे हो। तो दैट इज अबाउट दिस। जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, डिप्रेशन की दवाइयों पे, एंजाइटी की दवाइयों पे, उनको बहुत ब्राइट लाइट पे रहना है, सीधे सनलाइट पे रहना है। धूप में रहने नहीं बोल रहा हूं मैं, धूप में तो रहना एक अलग बात है, लेकिन सन का जो लाइट है, वो लाइट जो है वो अभी 12 आप लक्स मीटर को डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में फ्री है, कई सारे लक्स मीटर है ऐप। बारिश होने के बाद भी बाहर का ब्राइटनेस आप देखेंगे कम से कम 50,000 लक्स होगा, लक्स यूनिट होगा, जबकि यहाँ पे 700 भी नहीं है। तो सन की लाइट का जो ब्राइटनेस है वो इंसान के बनाए हुए लाइट से कंपेयर नहीं हो सकता। हर दिन आप अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज अपनी आंखों को धूप दिखाई, बॉडी को लाइट दिखाया, लाइट। ऐसे देश हैं, आपने लिखा भी है, जहां पे सूरज नहीं उगती, बहुत कम, तो वो आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट रखते हैं दिन में, ताकि उनके बॉडी को ये पता चलता रहे कि इतना टाइम दिन है। खैर वी आर फॉर्चुनेट, हमें उसकी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं।